आ रही थी और वहीं दूसरी तरफ सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, ये नाश्ता कब बनेगा? ज्यादा देर हो गई तो काम कैसे होगा? भैया आपस में बड़बड़ाने से क्या फायदा, भाभी से पूछिए तब बताएंगे भाभी कब मिलेगा नाश्ता। क्या राशि से? ना बाबा ना, मुझे मना थोड़े ना है। माँ आप पूछो राशि से। ना बाबा ना, मुझे सुबह सुबह अपना दिन खराब नहीं करना है। मैं बहू को बोलूंगी कुछ, बहू सुनेगी कुछ, फिर मुझसे झगड़ा करेगी। एक काम कीजिए, आप पूछ लीजिए। क्या मैं? नहीं नहीं, मैं नहीं पूछ रहा। मैं बहू को कुछ कह भी नहीं पाऊंगा और बहू मुझसे झगड़ने लगेगी। तुम सास हो, तुम ही पूछो और झगड़ो अपनी बहू से। मेरे अंदर सुबह सुबह इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं झगड़ा कर सकूं। हाँ तो मेरे पास भी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं बहू से लड़ाई में जीत जाऊं। एक काम करते हैं, कोई नहीं पूछते, थोड़ी देर बाद नाश्ता मिल ही जाएगा, वरना झगड़ा करने के बाद तो ना नाश्ता मिलेगा और ना ही खाना। भाभी का इंतजार ही करना पड़ेगा। ये सोचकर सभी लोग राशि का इंतजार करने लगते हैं और कुछ देर बाद राशि सभी को खाना परोसती है। कैसा है खाना? आप सबको पसंद आया? मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, जल्दी बोलिए। हाँ हाँ अच्छा है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, खाना बहुत टेस्टी है। चलो अच्छा हुआ, आप सबको खाना अच्छा लगा। अब मैं आप सबके लिए पानी लेकर आती हूँ। इतना कहकर राशि किचन में पानी लेने चली जाती है। माँ आपको खाने में नमक कम नहीं लग रहा? नमक कम? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि नमक डाला ही नहीं है। अगर ऐसी बात है तो बहू की तारीफ क्या कर रही थी? चिल्लाकर उसे नमक का डिब्बा मंगवा नहीं गया? देखो जी, मेरे अंदर सुबह सुबह इतनी ताकत नहीं है कि मैं झगड़ा कर सकूं। अगर इतना ही नमक चाहिए तो अपनी बहू से मांग क्यों नहीं लेते? अच्छे से नमक खिलाएगी फिर। रहने दो, फिर तो मुझे बिना नमक का खाना ही अच्छा लग रहा है। फिर सभी लोग जैसे तैसे पूरा खाना खाते हैं और विनय टिफिन लेकर ऑफिस चला जाता है। फिर दोपहर में बहू इतने सारे कपड़े रखे, ऊपर जाकर उन्हें वॉशिंग मशीन में धो दे। अभी 12 बज रहे हैं, 1 घंटे में निकलना है। ठीक है माँ, मैं धो दूंगी कपड़े। इतना कहकर राशि ऊपर से सारे कपड़े लाती है और वॉशिंग मशीन में धोने के लिए डाल देती है और जाकर अपना काम करने लगती है। अजीब सी आवाज कहाँ से आ रही है, जैसे किसी ने वॉशिंग मशीन चला रखा हो। अरे हाँ, बहू को मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के लिए कहा था, कहीं उसने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, देखना पड़ेगा। ये सोचकर रजनी तुरंत वॉशिंग मशीन के पास जाती है तो देखती है वॉशिंग मशीन चल रही है। तो वो तुरंत वॉशिंग मशीन बंद करती है और राशि को बुलाती है। क्या हुआ माँ, इतना तेज तेज आवाज क्यों लगा रही हो? मैं बहरी नहीं हूँ, सुनाई देता है मुझे। जब सुनाई देता है तो ऐसी हरकतें क्यों करती है कि मुझे चिल्लाना पड़े? मैंने तुझसे कहा था कि 1 बजे सारे कपड़े वॉशिंग मशीन से निकाल देना। दोपहर के 3 बज गए, लेकिन अभी तक तूने वॉशिंग मशीन बंद नहीं की। अरे इतनी छोटी सी बात पर आप इतना चिल्ला रही हैं, क्या हो गया? अगर वॉशिंग मशीन बंद नहीं की तो अब कर देती हूँ। नहीं नहीं, अब तुझे करने की कोई जरूरत नहीं है, तेरे वजह से सारे कपड़े खराब हो गए हैं। मैं खुद ही बंद कर दी हूँ वॉशिंग मशीन। क्या कपड़े खराब हो गए? लेकिन कैसे? 3 घंटे कोई कपड़ा वॉशिंग मशीन में धोता रहेगा तो वो खराब नहीं होगा तो और क्या होगा? पता नहीं तू अपने घर से क्या सीख कर आई है, कोई काम करने आता भी है या नहीं? देखिए ज्यादा मत बोलिए, मैं अपने घर से बहुत कुछ सीख कर आई हूँ, और अगर इतना ही था तो खुद क्यों नहीं वॉशिंग मशीन बंद कर दी टाइम पर? एक तो तू गलती करती है, दूसरा मुझसे जुबान चलाती है, थोड़ी तो शर्म कर ले। मैं क्यों करूँ शर्म? आप करो, आपके पास दिमाग नहीं है जो मुझ पर चिल्ला रही हो? इतना है तो सारा काम खुद कर लिया करो, मुझे मत बोला करो। इसी तरह दोनों झगड़ने लगते हैं और दोनों की आवाज सुनकर सभी घर वाले वहां आ जाते हैं। अरे क्या हो गया, अब तुम दोनों झगड़ क्यों रहे हो? देखिए बाबूजी, मुझे एक छोटी सी गलती क्या हो गई, माँ मुझ पर इतना चिल्ला रही हैं। अच्छा, घर के सभी लोगों के कपड़े तूने सत्यानाश कर दिया और छोटी सी गलती बोल रही है? तो क्या बोलूं, पाप कर दिया है मैंने। गलती तो इंसान से ही होती है और मैं भी इंसान हूँ। और हाँ, दोबारा मुझसे इतनी ऊंची आवाज में बात मत कीजिएगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ तो तुझसे बुरा कोई है भी नहीं। रजनी और राशि में घमासान युद्ध चल रहा था। वहीं कुछ पड़ोसने देखो देखो फिर शुरू हो गया उनके घर में झगड़ा। पता नहीं दिन भर में कितनी बार झगड़ते हैं। वो तो है, वैसे मुझे ये नहीं समझ में आता कि इतनी तेज तेज चिल्लाकर बात करने की शक्ति कहाँ से आती है इनमें। मैं इतनी तेज चिल्लाऊं तो मेरा गला ही फट जाए। सबसे ज्यादा आवाज तो उनकी बहू की आती। पता नहीं बड़ी बहू अकेले सास से इतना झगड़ती है, तो जब छोटी बहू आएगी तो देवरानी जेठानी में कितना झगड़ा होगा। वहीं दूसरी तरफ ये देखिए माँ, फिर से शुरू हो गया दोनों सास बहू में झगड़ा। अच्छा तो रुक, मैं पॉपकॉर्न लेकर आती हूँ, दोनों साथ में बैठकर उनका झगड़ा देखेंगे, क्योंकि कम से कम 1-2 घंटा तो झगड़ा चलेगा ही। और वैसे भी टीवी में रिचार्ज नहीं, उनका झगड़ा अच्छी एंटरटेनमेंट कर लेते। हाँ माँ बात तो सही है, मैं भी पॉपकॉर्न लेकर आती हूँ, फिर दोनों साथ में देखेंगे। इसी तरह सभी पड़ोसियों से ये बात फैली।